नमस्कार दोस्तों, लीजिए पता चल गया कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से 3 लोगों के नेतृत्व में होगा। दरअसल 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्तों की चयन समिति की बैठक हुई, जिसमें सुखविंदर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम तय किए गए हैं। राजीव कुमार तो पहले से ही मौजूद मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा, मुझे 212 नामों की लिस्ट दी गई थी। रात भर में कोई कैसे जांच परख कर सकता है। 10 मिनट पहले 6 नाम दिए गए। मैं चयन की इस प्रक्रिया से सहमत नहीं हूँ। इसीलिए आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हमारे 2 नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त के बारे में। वे किस आधार पर चुने गए, साथ ही जानेंगे विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है। दरअसल 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए 14 मार्च को 3 सदस्य समिति की बैठक हुई, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही कहा था कि बैठक 15 मार्च को शाम 6 बजे होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अधीर रंजन चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। दरअसल चुनाव आयोग में फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अपने पद पर मौजूद हैं। उनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और थे, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे का रिटायरमेंट और 9 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से चुनाव आयुक्त के दोनों पद खाली हो गए हैं। इधर लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम भी 1 से 2 दिनों में घोषित होने की संभावना है। ऐसे में अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे को विपक्ष ने गहरी चिंता का मुद्दा बताया। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयुक्त जैसे स्वतंत्र संस्थाओं को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन 2 नाम की जिनके चुनाव आयुक्त बनने की चर्चा है। पहले सुखबीर सिंह संधू 1988 बैच के IAS ऑफिसर रहे हैं। संधू अपनी शैक्षणिक योग्यता में एक मेडिकल डॉक्टर, इतिहासकार और वकील हैं। प्रशासनिक सेवा में अपने करियर में उन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्यों के अलावा केंद्र सरकार के अधीन कई विभागों में विभिन्न पदों पर काम किया है। संधू ने शहरी सुधार और नगर पालिका के प्रबंधन जैसे विषयों पर रिसर्च प्रकाशित की। उन्हें पंजाब की लुधियाना में नगर निगम का आयुक्त रहने के दौरान उनकी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं दूसरे ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के केरल कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह सहकारिता मंत्रालय में सचिव थे। बीते 31 जनवरी को ज्ञानेश कुमार प्रशासनिक सेवा से रिटायर हुए। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर अब तक ज्ञानेश कुमार का इस विभाग में बड़ा योगदान रहा है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया। उनके कार्यकाल में ही अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। संस्था में सबसे बड़ा अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। उसके अधीन अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 29 दिसंबर 2020 को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बदला। नए कानून के मुताबिक कानून मंत्रालय उम्मीदवारों का नाम तय करता है। यह नाम 3 सदस्यीय चयन कमेटी को भेजे जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजती है, जो चयन पर अंतिम मुहर लगाकर नोटिफिकेशन जारी करती है। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने आज असहमति पर नोट दिया है और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। इधर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। ADR ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ADR का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिस पर 15 मार्च को जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। इससे पहले अरुण गोयल की नियुक्ति को भी ADR ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसे सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच द्वारा खारिज कर दिया गया। आशा करता हूँ इस बार भी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।